Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif. Today session we are going to learn activities and explanation of chapter 5 Computer Class 3. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर learners will be able to identify and familiarize with the position of caps lock, shift and num lock keys on the keyboard. मतलब इस चैप्टर के इनमें कैप्स लॉक की क्या होता है, शिफ्ट की क्या होता है, नम लॉक की क्या होता है कीबोर्ड में, ये हम लोग समझ लेंगे चिल्ड्रन. अप्रिसिएट द पर्पस ऑफ दीज कीज, किस पर्पस पे इन सारे कीज का यूज होता है वो सीखेंगे. फेमिलराइज विद द पोजीशन ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस की ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में जो पोजीशन होता है डिलीट की का, बैक स्पेस की का, दैट्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. Learn the use of delete and backspace key, and also they appreciate the difference between the use of delete and backspace. delete की और backspace की में क्या डिफरेंस है वो भी इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे. Let us start introduction. Dobo. Dobo. Can we type capital letters as we write in capital? Dobo बोलता है क्या हम लोग कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं जैसे हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन कैपिटल में लिखा है ना चिल्ड्रन. टोबो. ओ यस इट्स पॉसिबल. तो टोबो क्या बोलता है, हाँ ये पॉसिबल है कि हम लोग कैपिटल लेटर में कीबोर्ड से लिख सकें. टोबो. हाउ कैन आई टाइप कैपिटल लेटर्स? तो टोबो बोलता है यू कैन यूज द स्पेशल कीज फॉर डूइंग सो. ना टोबो क्या बोला, यू कैन यूज द स्पेशल कीज फॉर डूइंग सो. ना फर्स्ट स्पेशल की जो है वो है कैप्स लॉक की, है ना चिल्ड्रन. जो पहला की हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नोन एज कैप्स लॉक की. व्हेन वी प्रेस दिस की द कैप्स लॉक लाइट ग्लोज ऑन द कीबोर्ड. दिस लाइट इंडिकेट दैट द की इज ऑन. जब भी हम लोग कैप्स लॉक की चिल्ड्रन ऑन करते हैं तो एक लाइट कीबोर्ड में ऑन होता है, ग्लो करता है. दैट इंडिकेट दैट द कैप्स लॉक की इज ऑन. Now the text we type will appear in capital letter. अब जो भी हम लोग टेक्स्ट टाइप करेंगे वो किस में टाइप होगा, कैपिटल लेटर. देखो दिस इज द कैप्स लॉक की. When the caps lock key is off, the text we type will appear in small letters. और जब कैप्स लॉक की ऑफ होगा तो टेक्स्ट जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो किस में आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा. डोबो. ओके बट हाउ कैन द की बी टर्न्ड ऑफ. लेकिन उस की को हम फिर ऑफ कैसे करेंगे? Then Tobo replied, when you press the key again, it will turn off and the light will disappear. Tobo बोलता है फिर से उस की को प्रेस करना होगा और लाइट जो ग्लो कर रहा था वो डिसअपेयर होगा. That indicate that the caps lock key is off. Now whatever you type will appear in small case. अब जो भी तुम टाइप करोगे वो स्मॉल केस में आएगा. क्यों? क्योंकि तुमने कैप्स लॉक की ऑफ करी. Such keys which can be turned on and off are called टॉगल कीज. इसको अंडरलाइन कर लो बुक में चिल्ड्रन, कॉपी में भी लिखना चाहिए आपको. ऐसा की जिसको हम लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं उन कीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल कीज. डोबो. डोबो. आई प्रेस द की सो हार्ड दैट इट ब्रोक, व्हाट आई शुड डू नाउ. अब डो बोल रहा है मैंने हार्डली उस की को प्रेस कर दिया और वो टूट गया. नाउ अब मैं क्या करूँ? तो टोबो क्या था, डोबो यू मस्ट यूज योर कंप्यूटर वेरी केयरफुली. तुम्हें अपना कंप्यूटर केयरफुली यूज करना चाहिए. देखो ये की को तोड़ दिया है डोबो ने. डोबो. यस आई एम सॉरी बट प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी डन इफ कैप्स लॉक की इज मिसिंग ऑन द कीबोर्ड. डोबो बोलता है ठीक है मुझसे गलती हो गया, फिर भी मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं अगर कैप्स लॉक की मिसिंग हो गया है कीबोर्ड से. तो देन हाउ विल वी टाइप इन कैपिटल लेटर. तो हम कैसे कैपिटल लेटर में टाइप करें? तो टोबो बोलता है इन सच केस वी कैन यूज शिफ्ट की. यानी कि कैप्स लॉक की अगर टूट जाएगा तो हम लोग कैपिटल लेटर में कौन सा की से लिखेंगे चिल्ड्रन? आपको क्या आंसर करना है, शिफ्ट की से. ना शिफ्ट की के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. दिस की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज. इस की का यूज किसके साथ होता है, अदर कीज के कॉम्बिनेशन के साथ. इफ वी वांट टू टाइप द अपर कैरेक्टर वी यूज द शिफ्ट की. ठीक है, यानी हमारे पास शिफ्ट की से भी कैपिटल लेटर में टाइप हो सकता है और कैप्स लॉक की से भी हो सकता है ना. प्रेस शिफ्ट की विथ एनी अदर लेटर ऑफ अल्फाबेट एंड यू विल गेट द लेटर इन कैपिटल केस. ठीक है, क्या बोल रहा है, शिफ्ट की प्रेस कीजिए कोई भी लेटर ऑफ अल्फाबेट के साथ
तो आपको क्या होगा, यू विल गेट द लेटर इन कैपिटल केस। आपको लेटर किस में मिलेगा, कैपिटल में मिलेगा, अगर शिफ्ट की के साथ आप कोई भी की को साइमल्टेनियसली प्रेस करोगे तो। Now this key is used with some more keys. When we press shift key along with numeric keys placed in the line above the alphabet keys, we will see the upper character of that numeric key on the keyboard. अब देखिए शिफ्ट की के साथ अगर हम लोग न्यूमरिक कीज का प्रेस करेंगे लाइन के एबव, अल्फ़ाबेट लाइंस कीज के ऊपर, सपोज हम लोग OSK टाइप करते हैं, ठीक है, OSK, अगर इसमें उन लोगों को दिख जाता है तो अच्छी बात है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यह देखिए जो न्यूमरिक की अल्फ़ाबेट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इनके ऊपर में भी कुछ कैरेक्टर्स और लेटर्स बने हुए हैं ना, तो इस कैरेक्टर्स को स्पेशल सिम्बॉल्स बोलते हैं। और इन सारे को अगर आपको टाइप करना है तो वो किस कॉम्बिनेशन में की के साथ होगा, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो ये लेटर टाइप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम लोग शिफ्ट को प्रेस करते हैं और फिर इस लेटर को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे में @ टाइप हो गया। शिफ्ट के साथ अगर हम लोग डॉलर करते हैं तो डॉलर टाइप हो जाएगा। शिफ्ट के साथ सिमिलरली हम लोग %% करते हैं तो देखिए % टाइप हो गया, ठीक है ना। This key is also used with some more keys. When you press shift along with the numeric keys placed in the line above the alphabet keys, you will see the upper character of that numeric key on the keyboard. ये भी हम लोग पढ़ लिए। Next है Dobo, I am confused. What do you mean by the upper character of numeric key? तो upper character क्या होता है numeric key का भी मैंने दिखा दिया है। Dobo, check the keys carefully. There are some keys with two characters. कुछ की ऐसा है जिसमें 2 कैरेक्टर है, दे आर नोन एज अपर एंड लोअर कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल, की ऑन विच द नंबर 2 इज रिटेन, है ना, ऑल्सो हैज @ सिम्बॉल ऑन इट। जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे देखिए @ सिम्बॉल भी है ना। नंबर 2 के ऊपर देखिए @ सिम्बॉल है। नंबर 2 इज द लोअर कैरेक्टर, 2 लोअर कैरेक्टर है, और वाइल @ इज द अपर कैरेक्टर। यहाँ देखिए इसमें ये मैं यहाँ पे कलरिंग कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये जो ये सारा येलोइश कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ़ यू विश टू टाइप @ यू नीड टू प्रेस दिस की अलॉन्ग विद द शिफ्ट की। अगर @ आपको टाइप करना है तो शिफ्ट की दबाना होगा, फिर टूल को न्यूमरिक की 2 प्रेस करोगे तो @ टाइप हो जाएगा। ना कुछ एक्टिविटी दिया हुआ, लोकेट द कैप्स लॉक की ऑन द कीबोर्ड, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑन वी गेट कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल लेटर। लोकेट द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, इट इज लोकेटेड बिलो द कैप्स लॉक की। देखिए कैप्स लॉक की के नीचे में ही है ये, और इंटर की के नीचे भी है। ये देखिए यहाँ पे इंटर की के नीचे है कैप्स लॉक शिफ्ट की, और यहाँ पे शिफ्ट की कैप्स लॉक की के नीचे, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए यहाँ। एक कीबोर्ड हैज 2 शिफ्ट की। कीबोर्ड में कितना शिफ्ट की होता है, 2। द शिफ्ट की इज प्रेजेंट ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट। देखिए लेफ्ट में भी शिफ्ट की है यहाँ पे, और राइट में भी शिफ्ट की है ना, दोनों तरफ। कैप्स लॉक की इज ए टॉगल की। कैप्स लॉक की टॉगल की होता है क्योंकि ऑन और ऑफ होता है। ऐसा कि जो ऑन ऑफ होता है उसको हम लोग कैप्स लॉक की कहते हैं, हम लोग पढ़े थे अभी। A toggle key is one which can be turned on and off. Toggle key ऐसा होता है जो on और off होता है। Color shift की red and caps lock की with green color। अब यहाँ पे caps lock की को चिल्ड्रन आपको red कलर से कर देना है। ये caps lock की है, इसको कौन सा कलर करना है, red। तो यहाँ पे अगर red कलर मेरे पास है तो हम लोग इसको red से कलर कर देंगे। आते हैं हम लोग, caps lock की को बोल रहा है red से, तो ये red हो गया। और शिफ्ट की को कौन सा कलर बोल रहा है, शिफ्ट की को आपको करना है, और सॉरी शिफ्ट की रेड से होगा। चलिए शिफ्ट की को रेड से हम लोग कर देंगे। ओके, ये रेड हो गया। और कैप्स लॉक की को ग्रीन कलर से, ये कैप्स लॉक की हम लोग को ग्रीन कलर कर देंगे। कैप्स लॉक की हमारा ग्रीन कलर हो जाएगा। ये आप लोग कलर कर लेना चिल्ड्रन। नेक्स्ट एक्टिविटी है टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। We should use keyboard and mouse gently. If the caps lock key is not pressed on, we get the text
इन स्मॉल लेटर्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। प्रेस द कैप्स लॉक की टू टर्न इट ऑन एंड टाइप द एबव सेंटेंस अगेन, इट अपीयर्स एज फॉलोज। ऑब्वियसली कैप्स लॉक की पहले ऑफ होता है चिल्ड्रन, तो ऑफ रहने पे हमारा जो भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन जब हम लोग उसको ऑन कर देंगे तो जो भी हम लोग टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑन किया तो वी शुड यूज कीबोर्ड एंड माउस जेंटली, ये कैपिटल में है। नाउ टाइप द सेंटेंस एज शोन बिलो, वी शुड यूज कीबोर्ड एंड माउस जेंटली। टू टाइप दिस सेंटेंस हाउ मेनी टाइम्स यू टर्न द कैप्स लॉक की ऑन एंड ऑफ, तो यहाँ पे 2 टाइम्स होगा। टाइप द सेंटेंस एज शोन बिलो, वी शुड यूज कीबोर्ड एंड माउस जेंटली। टू टाइप दिस सेंटेंस हाउ मेनी टाइम्स यू टर्न द कैप्स लॉक की ऑन एंड ऑफ, तो 1 टाइम होगा यहाँ पे। टाइप द सेंटेंस एज शोन बिलो, यहाँ पे देखिए एक बार ही हम लोग अगर ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा कैप्स लॉक, है ना। एक बार ऑफ है, फिर ऑन करेंगे तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ऊपर वाला में एक बार ऑन करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे, है ना, इसीलिए 2 बार होगा। टाइप द सेंटेंस एज शोन बिलो, वी शुड यूज कीबोर्ड एंड माउस जेंटली। अब यहाँ 7 टाइम्स होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर, ठीक है। अब कैपिटल कैप्स लॉक ऑन और ऑफ दोनों होगा, तो एक बार ऑन होगा, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन। तो यहाँ पे आप देखोगे कैप्स लॉक कितना बार ऑन ऑफ हुआ है, तो 7 बार होगा। होल्ड शिफ्ट की एंड प्रेस W। What did you observe? You get W typed in capital letter. Shift की के साथ W टाइप करोगे तो कैपिटल लेटर में होगा। थ्रू कैप्स लॉक की इज ऑफ। होल्ड शिफ्ट की एंड प्रेस 3, है ना, तो हैश वाला सिंबल बोले थे ना कि 3 के ऊपर जो फर्स्ट अपर कैरेक्टर है वही दिखेगा यहाँ ऑन द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ नंबर 3, क्योंकि शिफ्ट के साथ अपने को, शिफ्ट के बिना दबाओगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट आगे अब हम लोग करते हैं टाइप द सेंटेंस as shown below using the shift key. We should use keyboard and mouse gently to type this sentence. How many times you press the shift key? तो इसको प्रेस कितना बार शिफ्ट की करना पड़ेगा? 7 टाइम्स। तो कैपिटल लेटर कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 7 बार ही प्रेस करना होगा कैप में आपको शिफ्ट की। टाइप द सेंटेंस एज शोन बिलो फर्स्ट यूजिंग द कैप्स लॉक की एंड देन यूजिंग द शिफ्ट की। तो पहले शिफ्ट की के साथ, पहले कैप्स लॉक की से, फिर शिफ्ट की से। तो इसको अगर आप काउंट करोगे सेंटेंस को, टू टाइप दिस सेंटेंस हाउ मेनी टाइम्स यू टर्न द कैप्स लॉक की ऑन एंड ऑफ, तो 11 टाइम्स होगा। और टू टाइप दिस सेंटेंस हाउ मेनी टाइम्स यू प्रेस शिफ्ट की, तो 21 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ 11 टाइम्स है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 21 टाइम्स है। चलिए आप लिख लो, ठीक है, 21 टाइम्स, ठीक है। यूजिंग विच की वाज ईजियर, तो शिफ्ट की से ये हमारे लिए ईजियर होगा। डोबो, हे आई एम यूजिंग शिफ्ट की इन कॉम्बिनेशन विथ लेटर टी बट आई एम गेटिंग इट इन स्मॉल केस। Tobo, check the caps lock key. Dobo, it's on, but how does it matter? Tobo, as we use the caps lock key to type capital letters, similarly we press the shift key in combination with the other letters. When the caps lock key is engaged, the shift key can be used to type lower case letters. अगर caps lock key on होगा चिल्ड्रन और shift key के साथ तुम कोई भी लेटर टाइप करोगे तो स्मॉल में वो आएगा, ठीक है। जब भी कैप्स लॉक की ऑन होगा और शिफ्ट की से कोई भी लेटर हम टाइप करेंगे तो वो लोअर केस में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको चाहिए। नाउ हाउएवर व्हाइल यूजिंग शिफ्ट की यू मस्ट चेक फॉर कैप्स लॉक की। इफ कैप्स लॉक की इज ऑन एंड वी प्रेस शिफ्ट की अलोंग विथ लेटर की, वी विल गेट स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जब भी कैप्स लॉक की ऑन होगा और शिफ्ट की से हम कुछ भी लिखेंगे तो स्मॉल केस में आएगा। सिमिलरली व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑफ वी गेट कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक की ऑफ करके शिफ्ट की यूज करेंगे तो वी गेट द लेटर्स इन कैपिटल। Dobo, now I have understood that we can type capital letters without using caps lock key, but why do we have 2 shift keys on the keyboard? लेकिन अब Dobo पूछा कि 2 shift की कीबोर्ड में क्यों है? तो Dobo क्या बोला? 2 shift keys on the keyboard make it easier to use the shift function with all keys on the keyboard. Both the shift keys have the same function. किस लिए यूज किया जाता है? मेक इट ईजियर टू यूज द शिफ्ट फंक्शन जो यूज होता है उसको ईजियर बनाने के लिए 2 जगह शिफ्ट की दिया गया है। टाइप द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। शिफ्ट की के हेल्प से आपको ये टाइप करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस जो है वो शिफ्ट की से होगा, माइनस भी आपका शिफ्ट की से होगा, इसीलिए आपको ये टाइप करना है ना।
प्रेस द कैप्स लॉक की टू टर्न इट ऑन, कैप्स लॉक की ऑन करें। टाइप योर नेम, यू विल सी नेम इन कैपिटल लेटर में होगा। नॉट टाइप योर नेम बाय यूजिंग और प्रेसिंग द शिफ्ट, यू विल सी योर नेम टाइप्ड इन स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल में होगा, ऑब्वियस है। प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन टू टर्न इट ऑफ, टाइप योर नेम, यू विल सी योर नेम इन स्मॉल लेटर, यहाँ पे किसमें मिलेगा, स्मॉल लेटर पे। तो लिख देते हैं हम थोड़ा सा स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर या स्मॉल केस लिख सकते हैं। नाउ टाइप योर नेम बाय यूजिंग और प्रेसिंग द शिफ्ट की, यू विल सी योर नेम टाइप्ड इन कैपिटल लेटर, किसमें आएगा, कैपिटल लेटर, क्योंकि आप प्रेसिंग क्या कर रहे हो, शिफ्ट की, तो ऑब्वियस है कैपिटल में आएगा। डोबो, टोबो, व्हाई डू वी हैव नमलॉक की ऑन द कीबोर्ड, numlock key, when we press this key the numlock light glows on the keyboard. Now we can use the numeric keypad on the right hand side of the keyboard to enter the numbers. numlock की जब हम प्रेस करते हैं तो एक लाइट ग्लो होता है, ये भी टॉगल की कहलाएगा क्योंकि ऑन ऑफ होता है चिल्ड्रन। और दूसरी बात कि इस की का बेसिक यूज होता है नंबर्स को इनपुट करने के लिए। नाउ टू टाइप द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द कीबोर्ड यूजिंग द न्यूमरिक कीपैड, अब न्यूमरिक कीपैड का टाइप करके ये आपको टाइप करना है ना। फाइंड आउट व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस की नंबर 8 ऑन द न्यूमरिक कीपैड व्हेन नमलॉक इज नॉट ऑन, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन स्पेस पर। अगर नमलॉक की आपका ऑन नहीं है तो क्या होगा अगर हम लोग नंबर 8 प्रेस करेंगे। अगर नमलॉक की चिल्ड्रन ऑफ होगा तो इन दैट केस क्या करेगा, इट विल मूव द कर्सर इन अप डायरेक्शन, वो कर्सर को अप डायरेक्शन में मूव कर देगा व्हेन द नंबलॉक की इज ऑफ। एंड ऑल्सो प्रेस द नंबर 8 की आफ्टर टर्निंग ऑन, और जब हम टर्न ऑन कर देंगे नंबलॉक की को, द नंबलॉक की एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इज स्पेसिफाइड, तो वी कैन एबल टू टाइप नंबर 8, हम लोग 8 नंबर को इजीली टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नंबलॉक की को ऑन होना। Observe and explore the numerical keypad carefully with your partner. You will find some other characters on the following keys. Obvious है. Try and find out what is the other function of these keys besides being used for typing the number. Write your findings in space provided. अब की 1 का क्या यूज होता है, अब नंबर की में जो की 1 है तो वहाँ पे अब अगर अच्छे से देखोगे चिल्ड्रन, अगर मेरे पास ओपन है तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए यही आपका नंबर कीज है ना, नहीं यहाँ पे नमलॉक की यहाँ पे नहीं दिया हुआ है चिल्ड्रन, ठीक है, ऑप्शंस में है कुछ, यहाँ पे नमलॉक की को दिखा सकते हैं हम लोग, टर्न ऑन नमलॉक कीज, लेकिन विजिबल नहीं है, ठीक है, हम दिखाएंगे आप लोग को चिल्ड्रन। तो नमलॉक की का बेसिकली यूज़ होता है नंबर टाइप करने के लिए, लेकिन नमलॉक की उसके लिए ऑन होगा तभी होगा। अगर नमलॉक की ऑफ होगा तो की 1 से आप प्रेस करोगे तो क्या करेगा ये, इट विल मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। की 2 में क्या करेगा, इट विल मूव द कर्सर इन डाउन डायरेक्शन। की 3 में क्या करेगा, इट विल मूव, इट हैव्स टू मूव पेज इन डाउन डायरेक्शन। की 4 में क्या करेगा, इट विल मूव द कर्सर इन लेफ्ट डायरेक्शन। की 6 प्रेस करोगे तो इट विल मूव द कर्सर इन राइट डायरेक्शन। 7 में इट विल मूव द कर्सर एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेज। 8 में इट विल मूव द कर्सर इन अप डायरेक्शन, और 9 में इट विल मूव द पेज इन अप डायरेक्शन। तो ये तब काम करेगा जब आपका नमलॉक की ऑफ होगा, ऑन होगा तो नंबर डायरेक्ट 1 से लेकर 9 तक टाइप हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग नंबर 5। सिर्फ 5 से कुछ नहीं होगा, नंबर ही टाइप होगा। विच की ऑफ न्यूमरिक कीपैड इज यूज ओनली फॉर टाइपिंग द नंबर 5, तो 5। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी में आते हैं। डोबो, व्हाई डू वी हैव नंबर कीज एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड, नंबर कीज कीबोर्ड में 2 जगह पे होता है, ठीक है। तो इट मेक द नंबर एंट्री प्रोसेस quicker and more accurate for people such as accountants who do a lot of numbers। जब अकाउंटेंट बैंक के होते हैं उनको नंबर कीज बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, इसीलिए 2 जगह दिया जाता है क्विकर एक्सेस के लिए, जल्दी यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए 2 जगह कीबोर्ड में नंबर कीज होता है चिल्ड्रन। तो आई एम श्योर बाय यूजिंग द न्यूमरिक कीपैड एंटरिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास वुड आल्सो बी क्विकर एंड ईजियर। अगर मार्क्स एंट्री करना है तो वहाँ पे भी ये ईजियर होता है। बट व्हाट इफ रॉन्ग मार्क्स आर एंटर्ड, देन हाउ कैन बी करेक्ट इट, वी करेक्ट इट। So the keyboard has 2 more keys which work like an eraser। रॉन्ग मार्क्स आपसे टाइप हो गया तो कीबोर्ड में 2 और कीज है जिससे हम उसको इरेज कर सकते हैं, दैट आर बैक स्पेस की एंड डिलीट कीज। देयर फंक्शन इज सिमिलर टू द इरेजर दैट वी यूज टू डू करेक्शन बाय रबिंग द मिस्टेक्स। जैसे हम लोग रबर से ही मिस्टेक को इरेज करके ठीक कर लेते हैं, उसी तरह बैक स्पेस और डिलीट की भी हमारा जो भी मिस्टेक है उसको सही कर देता है। जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन।
So there are two eraser in the keyboard, children. First one is backspace key and the another one is delete key, and both these keys are used like a eraser in the Turbo. That's amazing, Turbo. Can you please explain their function and use? Turbo, okay, let us discuss about backspace key and delete key. Backspace key, this key when pressed erases the character one by one on the left side of the cursor. Backspace key क्या करता है? Whatever we write will be deleted on the left side of the cursor. That is backspace key. And delete key क्या करेगा? This key also works like an eraser. It is used to erase the character one by one on the right side of the cursor. तो डिलीट की राइट साइड वाला कैरेक्टर्स को डिलीट करता है और बैक स्पेस की लेफ्ट साइड वाला. जैसे अगर मेरे पास नोटपैड होगा तो मैं दिखाता हूँ. चलो ये कीबोर्ड हो गया. अब यहाँ पे हम लोग सपोज टाइप करते हैं माई नेम इज आसिफ. अभी हमारा बैक स्पेस की लास्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है? एफ के बाद. तो अभी बैक स्पेस की प्रेस कर रहे हैं तो देखो चिल्ड्रन क्या होगा, देख रहे हो. यहाँ पे आप चाहो तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी हम दिखा देते हैं आप लोग. ये देखिए, ये देखिए, ठीक है. यहाँ बैक स्पेस की होगा, ये देखिए, ये बैक स्पेस की से मिट रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है. और फिर से हम अगर इसको लिख दें, अब राइट साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए राइट साइड का डिलीट करेगा. ये देखिए, देखिए राइट साइड वाला डिलीट कर रहा है. तो दिस इज द यूज ऑफ बैक स्पेस की एंड डिलीट की ऑन द कीबोर्ड. इसको ड्रॉ भी कर लेना आप लोग अपने सिस्टम में, सॉरी अपने कॉपी में. नाउ एक्टिविटी, व्हाट इज द शेप ऑफ बैक स्पेस की? इट इज रेक्टेंगल इन शेप. बैक स्पेस की इरेजर द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट. यहाँ पे क्या लिखाएगा? लेफ्ट लिखाएगा ना चिल्ड्रन. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. देयर आर 2, कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 2 डिलीट कीज ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में कितना डिलीट की होता है? 2. डिलीट की इरेजर द कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. किस तरफ से डिलीट करेगा? कर्सर के राइट साइड से. व्हाट इज द शेप ऑफ डिलीट? तो इट इज स्क्वायर इन शेप. इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर, ठीक है. टाइप द फॉलोइंग वर्ड कंप्यूटर. वंस यू हैव टाइप द कंप्लीट वर्ड, ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द कर्सर. कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन. कर्सर इज एट द एंड ऑफ द वर्ड. वर्ड के एंड में है कर्सर, ठीक है, मतलब आर के बाद है. यूज लेफ्ट एरो की टू ब्रिंग द कर्सर टू द लेटर ई. अब लेटर ई के पास आपको कर्सर को ले जाना, ठीक है. प्रेस बैक स्पेस की टू इरेज एक्स्ट्रा लेटर ई की, ठीक है. हम बैक स्पेस की दबा के तो ये वाला टी मेरा मिट जाएगा, ठीक है. Thus you observe that the letter to the left of the X gets erased. लेफ्ट वाला क्या होगा? इरेज हो जाएगा. तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर का सही स्पेलिंग हो जाएगा. टाइप द फॉलोइंग वर्ड वेलकम. अब वेलकम लिखना. नाउ मूव द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर आई यूजिंग लेफ्ट एरो की. अब लेफ्ट एरो की से कर्सर को कहाँ लेके जाना? आई के पास में. नाउ प्रेस द डिलीट की. अब डिलीट की प्रेस कर देंगे तो आई हमारा मिट जाएगा. लेटर आई विल बी इरेज्ड. तो सही लेटर वेलकम हो जाएगा. नाउ व्हाट वर्ड हो जाएगा. व्हाट विल हैपन इफ यू प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर आई एंड देन प्रेस द डिलीट की. तो अब बोल रहा है कि अगर क्या होगा अगर हम कर्सर को लेटर आई के लेफ्ट में ले जाएंगे और प्रेस कर देंगे डिलीट की, तो इट विल डिलीट द लेटर एल को डिलीट कर देगा, ठीक है. जैसे अगर मान लो इसका एक एग्जांपल हम लोग दिखाते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सपोज चिल्ड्रन वेलकम, जो लिखा हुआ है रॉन्ग स्पेलिंग उसी को हम लोग लिखते हैं वेलकम. वेलकम लिखा हुआ, ठीक है. अभी हम लेटर आई पास एल ले जाएंगे तो ये डिलीट की दबाएंगे तो ठीक है मिट गया. और अगर फिर से डिलीट की दबा देंगे तो एल मिट जाएगा. वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया. इट विल डिलीट द लेटर एल. नेक्स्ट एक्टिविटी है हैंड्स ऑन एक्टिविटी. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो ए होगा. शिफ्ट और 2 करोगे तो ऊपर 2 के नीचे जो ऊपर है वही @ आएगा. शिफ्ट और इक्वल टू करेंगे तो प्लस आएगा.
नेम द फॉलोइंग कीज। इट इज़ यूज एज अ कॉम्बिनेशन की, तो उसको शिफ्ट की बोलते हैं चिल्ड्रन। जिस की इरेजर द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर बैक स्पेस की होगा। जिस की एक्टिवेट द न्यूमरिक कीपैड नम लॉक की होगा। जिस की व्हेन प्रेस्ड ऑन मेक्स लेटर अपीयर्स इन कैपिटल लेटर कैप्स लॉक की होगा। Dobu followed the given step to open WordPad application. Click on Start Program Accessories WordPad. Then he typed the following text using the instruction given below. India is my country. I am proud to be an Indian. He pressed space bar key once after every word to type the sentence. हर सेंटेंस टाइप करने के बाद स्पेस की प्रेस। ही प्रेस इंटर की एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। ओके, अब बोला आफ्टर टाइपिंग द कंप्लीट सेंटेंस ही एक्सीडेंटली प्रेस्ड द लेफ्ट एरो की। हिज कर्सर इज एट लेटर आर ऑफ वर्ड प्राउड। ही प्रेस्ड द बैक स्पेस की। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? राइट योर आंसर इन द स्पेस। लेटर आर के लेफ्ट में अगर चला जाएगा, है ना, आर ऑफ द वर्ड आर के पास चला जाएगा, लेटर आर के पास, तो क्या, और डिलीट की हम लोग अगर प्रेस कर देंगे, बैक स्पेस की प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, लेटर आर विल बी डिलीटेड फ्रॉम द वर्ड प्राउड। यहाँ पे चाहो तो हम लोग लिख देते हैं, आप चाहे तो यहाँ ऊपर में लिख देते हैं हम, लेटर आर विल बी डिलीटेड, इतना भी लिख सकते हैं, डिलीटेड। देखिए अभी हम लोग बैक स्पेस की का यूज़ किया मैंने, डिलीटेड फ्रॉम द वर्ड प्राउड, वर्ड प्राउड से डिलीट हो जाएगा। टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। आई अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बैक स्पेस एंड डिलीट कीज। हाउ मेनी टाइम डिड यू यूज द शिफ्ट की? तो ये होगा आपका 4 टाइम्स। यहाँ पे जो आपका है वो कितना टाइम्स प्रेस होगा? 4 टाइम्स प्रेस होगा शिफ्ट की, क्योंकि आई बी डी और एंड के लिए, तो 4 बार आप शिफ्ट की यूज़ करोगे एंड एक स्पेशल कीज के लिए, जो कि आपका नंबर 7 के ऊपर है। हाउ मेनी टाइम डिड यू प्रेस स्पेस बार की? 8 टाइम्स होगा। क्यों 8 टाइम्स होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार स्पेस है। विच की कॉम्बिनेशन डिड यू यूज टू टाइप %? तो शिफ्ट प्लस 7, यहाँ पे क्या होगा? शिफ्ट प्लस 7। नेक्स्ट है आपका टाइप कीबोर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। प्रेस बैक स्पेस की एट द एंड। एंड में बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो ई मिट जाएगा आपका। मूव द कर्सर टू द राइट ऑफ लेटर ओ। ओ के राइट में जाना है, ठीक है। आई यहाँ पे आ गए हम लोग। यूजिंग एरो कीज प्रेस लेटर ए। अब ए लेटर प्रेस कर देंगे फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ओ के बाद ए आ जाएगा। मूव द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ द लेटर ई। ई के राइट साइड में हम लोग आ गए, यहाँ पे आ गए। यूजिंग एरो कीज प्रेस डिलीट की, तो ये एक्स्ट्रा वाई आपका जो है मिट जाएगा। राइट डाउन द वर्ड दैट यू सी ऑन द कीबोर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन, तो कीबोर्ड आपको मिलेगा। टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट यूजिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। फुल नेम, कुछ भी नाम आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। विराट सिंह चौधरी मैंने लिख दिया। उसी तरह स्कूल का नाम आप लिख सकते हो, जो भी आपका स्कूल का नाम है। टीचर नेम लिख सकते हो, ठीक है। एंड प्रेस स्पेस बार की फॉर लिविंग स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। प्रेस इंटर की टू टाइप अ सेंटेंस इन न्यू लाइन। न्यू लाइन में जाने के लिए इंटर की। एंड मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट राइट बाय यूजिंग द एरो की। यूज डिलीट और बैक स्पेस की टू इरेज एनी रॉन्ग टेक्स्ट। तो ये आप लोग यहाँ पे जैसे अपने बारे में चिल्ड्रन लिखोगे, अगर सपोज लिखना है आपको, जहाँ शिफ्ट के साथ नेम कैपिटल लिखोगे, नेम इज आसिफ। अब न्यू लाइन में जाना है तो कौन सा की प्रेस करेंगे? देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है हमारे पास। अब न्यू लाइन में जाना है चिल्ड्रन, तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे? यहाँ पे देखो इंटर की। देखिए न्यू लाइन में आएगा वी आर लर्निंग को हम कैपिटल में लिखना है, तो देखिए कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखिए वी आर लर्निंग, ठीक है, कीज ऑन द कीबोर्ड, ठीक है, VOAR। फिर न्यू लाइन में जाना है तो इंटर की दबाएंगे, ठीक है। आई अब यहाँ पे रीड। अब यहाँ पे गलती होगी हमारे से, कैपिटल में लिखे तो बैक स्पेस की से मिटाएंगे इसको। फिर EAD लिख देंगे हम लोग। अब कैप्स लॉक की ऑफ करते हैं चिल्ड्रन। देखो लाइट ग्लोज हो रहा है, यहाँ पे कलर ब्लू हो गया, ऑफ कर दिया हमने। I read in
क्लास, फिर स्पेस बार, देखिए स्पेस बार कितना बार यूज हो रहा है, 3, अब जो भी सेक्शन होगा 3ABC जो भी है आपका आप लिख सकते हो। तो ये आप टाइप करो एरो की से, देखिए यहाँ पे एरो कीज दिया हुआ है चिल्ड्रन, ये देखिए अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो कीज, राइट एरो कीज, देख रहे हो मूवमेंट। और शिफ्ट के साथ हम अगर कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो देखो कैपिटल हो जाता है। मिटाने के लिए यहाँ डिलीट से राइट साइड वाला मिट रहा है, ठीक है। इंड से इंड में हम चले जाएंगे, पेज डाउन से पेज डाउन चले जाएंगे, पेज अप से पेज अप, ठीक है। तो ये वाला तो कीबोर्ड में होगा चिल्ड्रन, यहाँ तक काफ़ी है। तो ये हम लोग चैप्टर 5 का जो भी एक्टिविटी दिया था वो आज हमने पढ़ लिया, सॉल्व्ड एक्टिविटी। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें।